दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of a family. Also find the मीन मंथली एक्सपेंडिचर। यानी हमें निकालना है मोड और साथ में क्या निकालना है, हमें मीन। ठीक है, मीन और मोड हमें दोनों निकालने हैं। ये हमारे पास डाटा दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिए गए हैं और नंबर ऑफ फैमिली दिए गए हैं। ठीक है, तो मोड निकालेंगे हम और मीन निकालेंगे। तीनों मेथड से निकालेंगे मीन। अभी हम निकालेंगे मीन स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाला है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने तीनों मेथड से मीन निकाला है। ठीक है, मोड निकालने के लिए हमारे पास डेटा दिया गया है। मोड निकालने से पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस में f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस ऑफ f0 माइनस ऑफ f2 इंटू में h। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इस गिवन डाटा से आएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू हमें यहाँ से मिलने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉडल क्लास क्या है। ठीक है, मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होती है। मॉडल क्लास होती है इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का इंटरवल। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी है हमारे सामने। ठीक है, ये सारी की सारी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इनमें सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ठीक है, ये देखने से पता लग गया आपको कि ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो इंटरवल होगा, यानी कि 1500 टू 2000, ये इंटरवल क्या कहलाएगा, ये इंटरवल कहलाएगा हमारा मॉडल क्लास। यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का जो इंटरवल होगा वो हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे मॉडल क्लास क्या होती है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और उसकी वैल्यू क्या, 1500 टू 2000। ठीक है, आ गया हमारे पास मॉडल क्लास। अब बात करेंगे हम इस फॉर्मूले की। जो जो चीज़ें इस फॉर्मूले में दी गई हम सारी एक एक करके वो चीज़ लिखेंगे और लिखेंगे उनकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे साथ में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एल की। एल क्या होता है, एल होता है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी है, अभी आपने देखा ये मॉडल क्लास है। इसकी लोअर लिमिट क्या है, ये है। अपर लिमिट क्या है, लिया इन्होंने कहा है कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि ये जो 1500 है ये हमारे पास क्या है, एल है। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी कि एल कितना आया हमारे पास, 1500। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, F1 की। F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं। मॉडल क्लास क्या है, ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। लिख लिया हमने, 40 क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं F1 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास F0। F1 हो गया, F0 करेंगे। F0 क्या होता है, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F0 बोलते हैं। इसको अगर 1 बोलना तो इसके पहले वाली को हमने बोला नोट। ठीक है, F0। तो लिखना पड़ेगा पहले कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F0। ठीक है, F0। अगला क्या है हमारे पास फॉर्मूले में, F2 है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक है, ये बिफोर था, ये आफ्टर हो गई। यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को इन्होंने बोला F0, और जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को इन्होंने बोला F2। ठीक है, यानी अगर ये F1 है, ये ऊपर वाली F0 है, नीचे वाली F2 है। ठीक है, ये क्या है, F2 कितनी आई हमारे पास, 33। अब बचा क्या, H कितना होता है, H क्या होता है, H होता है हाइट, यानी कि ये जो हमारे पास इंटरवल दिए हुए हैं इनका डिफरेंस। ठीक है, इन सब का डिफरेंस करेंगे अगर इनको, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या कहलाता है, H कहलाता है। यानी कि 1500 में से 1000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। यानी सबका डिफरेंस कितना है, 500 है। इसका मतलब जो हाइट है हमारे पास वो कितनी आई, 500। ठीक है, हाइट कितनी आई हमारे पास, 500। ये आपने मीन में भी अच्छे से किया है।
अब ये सारी वैल्यू आ गई हैं, इन सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे मोड इज इक्वल टू एल की जगह क्या रखना है, एल की जगह रखना है 1500 प्लस में एफ नोट की जगह एफ वन की जगह क्या रखना है 40 माइनस में एफ नोट की जगह रखना है 24 डिवाइड बाय 2 इंटू में एफ वन की जगह क्या रखना है 40 माइनस में एफ नोट की जगह रखना है 24 माइनस में अब यहाँ क्या है F2 है, F2 की जगह क्या रखना है 33। ठीक है, इनटू में H क्या है 500। अब करेंगे इसको सोल्व तो क्या आएगा 1500 प्लस 40 में से 24 को माइनस करते हैं 16 आता है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 80 आता है, माइनस के इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 57 आता है। माइनस माइनस प्लस होते हैं निशान, फिर भी माइनस का आता है। ठीक है, इनटू में क्या है 1500 प्लस में 16 डिवाइड बाय इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 23 इंटू में 500। अब इस 500 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 प्लस में तो क्या आता है हमारा 8000। अब इस 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 8000 को करेंगे 23 से डिवाइड, क्या आएगा 23 3 जा 69, 10 में से 9 गया 1, इसमें से 7 में से 6 गया 1 0, 23 को करेंगे 4 से तो आएगा कितना आएगा 92, ये बचा 8, यहाँ बचा 1, ऊपर से क्या आया 0। 23 को 7 से करेंगे तो क्या आता है 161, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 190। 23 को अब करेंगे हम किससे 8 से करेंगे तो हमारे पास आता है 184, इसमें से इसको माइनस किया 6 बचता है, ऊपर से 0। अब 23 को करना पड़ेगा 2 से, अगर 3 से करेंगे तो बड़ा रहेगा, 2 से करेंगे तो हमारे पास आता है 46। हमने यहीं तक इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये 2 डिजिट हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये है डॉट के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी हो तो उसमें एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम 347.83। ठीक है, यानी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1500 प्लस में 347.83, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1500 प्लस करेंगे 347.83 में। ठीक है, 83.7481, यानी आंसर क्या आया 1847.83। ये हमारा क्या आया आंसर आया। ये हमने क्या निकाला अपना मोड निकाला। मोड निकालना बहुत इजी हो जाता है कब, जब आपको इसका फॉर्मूला याद हो। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है, आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद आपने एक एक करके सबसे पहले लिख दी मॉडल क्लास, उसके बाद जितनी फॉर्मूले में चीज़ें हैं वो सारी एक एक करके हमने लिख दी। ठीक है, लिखने के वो देखनी आनी चाहिए कि यहाँ पे वो वैल्यूज़ कहाँ कैसे निकलती हैं। ठीक है, वो आ गई तो आपने सारी वैल्यूज़ लिख दी, वैल्यू को इनको बोलते क्या है वो लिखा साथ में, और साथ में वैल्यू लिख दी। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और वहाँ से आपने उसको सोल्व किया, वहाँ से आपका मोड इजीली निकल जाता है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया इस क्वेश्चन का मोड। अब हम निकालेंगे इसका मीन निकालेंगे, वो भी किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, स्टेप डेविएशन से मीन निकालने के लिए आपको पता है हम अपने डेटा को इस तरह से लिखते हैं। जो गिवन डेटा है हमारे पास, सबसे पहले हमने उसको लिख दिया, एक्सपेंडिचर हमारे पास दिया गया है, नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास दी गई है, हमें निकालना है XI UI FI UI। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे XI की। XI क्या होता है, XI होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता तो आप इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके भी XI निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको देखने से पता लग जाता है कि XI क्या है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है इन दोनों के बीच में, आपको देखने से पता लग गया होगा, इन दोनों के बीच में है 1250। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है 1750, इन दोनों के बीच में क्या है 2250, इन दोनों के बीच में क्या है 2750, इन दोनों के बीच में क्या है 3250, इन दोनों के बीच में क्या है 3750, इनके बीच में क्या है 4250 और इनके बीच में क्या है 4750। ठीक है, अब हमारे सारे क्या निकल गए, XI निकल गए। ठीक है, अब हमें निकालना है UI। UI क्या होता है, UI होता है XI माइनस A अपॉन H। अब XI तो हमारे पास ये है, A क्या है, A होता है इनके बीच की वैल्यू, इनके बीच की वैल्यू को हम A ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 4 छोड़े, यहाँ से 4 छोड़े, बीच में हमें पता नहीं लगा तो हम ऊपर वाले को ले लेते हैं A। ठीक है, इसको ले लिया हमने A। अब H क्या है, H आपको पता है जो इनका डिफरेंस होता है इन इंटरवल का, वो हमारा कहलाता है H यानी हाइट। अब इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा 500, इसमें से इसको माइनस किया
किया तो क्या बचा 500। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आई हमारी 500। ठीक है, एक्स आई हो गया, ए हो गया, एच हो गया, तीनों को इस वैल्यू में पुट करेंगे और हमारे सारे यू आई निकल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक्स आई क्या है 1500 माइनस ए क्या है 2750 डिवाइड बाय एच कितना है हमारे पास 500। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है माइनस के 1500 डिवाइड बाय 500। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है 3, वो भी किसके माइनस के। यहाँ इसका मतलब क्या आया यू आई कितना निकला हमारे पास माइनस के 3। ऐसे ही क्या है 1700 क्या है एक्स आई है 1750 हमारे पास क्या है एक्स आई है माइनस ए कितना है 2750 डिवाइड बाय क्या है 500। ठीक है, एच क्या है 500, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या बचता है 1000 डिवाइड बाय 500। ठीक है, तो क्या बचा माइनस के 2 बचे। ठीक है, माइनस के 2। ऐसे ही ये यू आई हैं, आपने इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे पिछली एक्सरसाइज में भी। ये यू आई हैं जो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, इसमें जो स्टेप डेविएशन है इसमें यू आई ऐसे चलते हैं और जो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें डी आई ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं, जैसे अगर यहाँ माइनस के 3 आया, यहाँ माइनस के 2 आया, अगला आएगा माइनस के 1, अगला आएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4। ठीक है, ये कंफर्म बात है, ये ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने पहले 2 निकाल लिए तो आप अगले भी ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इसमें यू आई में और जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें जो डी आई है वो भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, आगे हमारे सारे क्या यू आई, अब हम निकालते हैं एफ आई यू आई। ये है हमारा एफ आई, ये है हमारा यू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ आई यू आई। ठीक है, तो क्या है 24 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 72, 40 को करेंगे 2 से माइनस के 80 आएगा, 33 को करेंगे माइनस के 1 से तो क्या आएगा माइनस के 33, 28 को 0 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, 30 को 1 से करेंगे 30 आएगा, 22 को 2 से करेंगे 44 आएगा, 16 को 3 से करेंगे 48 आएगा और 7 को करेंगे 4 से क्या आएगा 28 आएगा। ठीक है, ये हमारे सारे के आगे एफ आई यू आई। अब हम किससे निकाल रहे हैं मीन स्टेप डेविएशन से। सबसे पहले हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे मीन बाय स्टेप डेविएशन। ठीक है, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 2750, एच है हमारे पास 500। ठीक है ना, ये दोनों तो निकल गए, ए निकल गया, एच निकल गया। एफ आई यू आई, ठीक है, ये हमने सारे क्या निकाले अभी एफ आई यू आई निकाले, लेकिन इन्होंने क्या कहा है समीशन ऑफ एफ आई यू आई। समीशन ऑफ एफ आई यू आई का क्या मतलब है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई यानी इन सब एफ आई यू आई का सम। ठीक है, इनको ऐड करने का क्या तरीका है, ये माइनस वाले अलग से ऐड कर लेते हैं, ये प्लस वाले अलग से ऐड कर लेते हैं। इन माइनस वालों को ऐड करके हमारे पास आता है 6 और ये क्या आया 18। ठीक है, 186। ठीक है, 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 3 प्लस में 2 कितना 5 और ये कितना बचा 18। ठीक है, यानी इनको ऐड करके आया 185 और जो ये प्लस वाले हैं इनको ऐड करके हमारे पास आता है 02, ये कितना बचा 15। ठीक है, 15। अब ये क्या है प्लस के हैं, ये क्या है माइनस के हैं, ये क्या है प्लस के हैं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 185 में से 150 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 53, वो भी किसके माइनस के, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई यू आई हमारे पास क्या आता है माइनस के 35। ठीक है, तो अगला है हमारे पास क्या समीशन ऑफ एफ आई, ये सारे हमारे पास क्या है एफ आई है। समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है, समीशन ऑफ एफ आई यानी इन सब एफ आईज का सम, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 200। अब ये सारी वैल्यू आ गई, यानी समीशन ऑफ एफ आई आ गया, समीशन ऑफ एफ आई यू आई आ गया, ए आ गया, एच आ गया, इन चारों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। ए क्या है हमारे पास 2750 प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई क्या है हमारे पास, समीशन ऑफ एफ आई यू आई हमारे पास माइनस के 35 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई है हमारे पास 200 इंटू में एच क्या है हमारे पास 500। ठीक है, 0 से 0 कट, 35 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आता है 2750 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 175 डिवाइड बाय क्या 2। अब 175 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 8 जा 16 बचा क्या 1 5, 2 7 जा 14 बचा क्या 1 0, 2 5 जा
10, ये पूरा पूरा कट गया तो हम लिखेंगे 2750 माइनस के 87.5। अब इसे 87.5 को माइनस करेंगे 2750 में से, तो क्या बचता है 5, ये 9 में से 7 गया कितना 2, ये रहा यहाँ 4, यानी 14 में से 8 गया कितना 6, यहाँ रहा 6, यहाँ बचा 2, तो ये बचा 2662.5। ठीक है। अगर आपको दूसरे मेथड से यानी डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से यही क्वेश्चन देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।